ओके, तो यहाँ पर हम फाइल अपलोड सेक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कैसे आप जो है फाइल अपलोड जो फंक्शनैलिटी है उसको हम अब्यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जो एलएफआई है आरएफआई उसको कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी हम समझेंगे कैसे आप आरसी ले सकते हो और यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट बाईपासेस हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें होने वाली है, यहाँ पर सारी चीजें पीएचपी रैपर की मदद से होने वाली। तो जो एक पीएचपी रैपर होता है चिप है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं और वहां पे आपको समझाते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, ये एक वेबसाइट है और यहाँ पर फीचर है फाइल अपलोड करने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास पीएनजी फाइल है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है सॉरी ओनली जेपीजी फाइल विल बी एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम जेपीजी फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमको तो यहाँ पे सेल अपलोड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी ताकि जो हमारी पीएचपी सेल है, ठीक है, वो बैकएंड में जाके एग्जीक्यूट भी हो जाए और सर्वर आइडेंटिफाई भी ना कर पाए कि वो एक पीएचपी सेल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो सेल है, ठीक है, उसको हम क्या करने वाले हैं, एक पहले उसको जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो पीएचपी हमारी सेल होगी, मान लो अटैकर अटैकर डॉट पीएचपी, ठीक है, इसको हम क्या करने वाले हैं, सेल में कन्वर्ट करने वाले, वो जेपीजी में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये जाकर सर्वर पे एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकें और बैकएंड में जो सेंसिटिव फाइल है उसको रीड कर सकें, ठीक है। ओके, तो हमें ये करना है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, हमारे पास एक पीएचपी रैपर होता है जिसका नाम है जिप, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम जो है फाइल को रीड कर सकते हैं। कैसे रीड कर सकते हैं, सबसे पहले ये क्या काम करता है, काम क्या करता है वो हम समझते हैं, ठीक है, इसका वर्क समझते हैं। तो ये पहले क्या करेगा, कोई भी अगर फाइल होगी उसको अनकम्प्रेस कर देगा, ठीक है, उसको अनकम्प्रेस करके जो सर्वर पे है उसको उस पर जाके एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसको समझते हैं प्रैक्टिकल करके। ओके, तो सबसे पहले हम एक पीएचपी सेल क्रिएट कर लेते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर। और ये पीएचपी सेल आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, एक बहुत सारी पीएचपी सेल की वेबसाइट है, वहां पे आपको पीएचपी सेल मिल जाएगी। ओके, तो अभी सिंपल यहाँ पे मैं बेसिक जो है वो टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे जो है टैग को क्लोज कर देते हैं। ओके, तो हमारी जो सेल है वो रेडी हो चुकी है। हम यहाँ पे कंट्रोल ओ एंटर फिर कंट्रोल एक्स करके एग्जिट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, आर डॉट पीएचपी जो है वो एक सेल है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले जेपीजी जो है उसमें कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिप करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे जिप जो है पीएचपी रैपर उसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस फाइल को जो है जिप में हमें इसे कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास रैपर था ये वाला कहाँ गया, हमने अच्छा रिमूव कर दिया क्या, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ये इसको अनकम्प्रेस करता है, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट कर देता है, सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट कर देता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको कंप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जिप कमांड का यूज करके एक फाइल क्रिएट करता हूँ आर डॉट जिप करके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आर डॉट जिप करके एक फाइल बनाई है और ये आर डॉट पीएचपी तो अपनी वही है जो हमने ये बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। तो एंटर करते हैं, अब एलएस करते हैं, सॉरी, ओके, तो एलएस करते हैं, हमारे पास जो है आर डॉट जिप फाइल आ गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जो है कंप्रेस कर दिया इस फाइल को। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इस फाइल का नेम चेंज करने वाले हैं। जो आर डॉट जिप है वहाँ पे एक्सटेंशन जो है डॉट जेपीजी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको जेपीजी। तो अब एलएस करके देखते हैं, तो हमारे पास जो जिप फाइल थी वो आर डॉट जेपीजी बन गई है। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये कंप्रेस हमारी पीएचपी सेल है, ठीक है। तो इसको क्रैक करते हैं, आर डॉट जेपीजी, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है,
ठीक है। तो इस सर्वर पे जाके सबसे पहले अनकम्प्रेस होगी, फिर ये एग्जीक्यूट कर देगी। ये कौन करेगा? ये हमारा जो PHP रैपर है ये करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसको अपलोड करके देखते हैं। तो ब्राउज करते हैं और हमने कहाँ पर रखा था? L5 और उसके बाद टेस्ट r.jpg। ओके, तो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल है ये आ रही है। हमें क्या करना है? इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दो या फिर आप कंट्रोल वो सॉरी F11 प्रेस कर दो। तो हम क्या करते हैं, इस कर्सर पर क्लिक करते हैं और जो अपनी फाइल है उस पर क्लिक करते हैं, तो हमें जो पाथ है वो मिल जाएगा। देखो सोर्स जो है टेम्प अपलोड और यहाँ जो फाइल का नाम है वो है और .jpg। तो हमें जो फाइल का पाथ है वो मिल गया है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया। या फिर यहाँ पे मैं सिंपल कॉपी इमेज लिंक करके क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो जो फाइल अपलोड हुई है वो ये पाथ है हमारा। ठीक है, हमने अभी इंस्पेक्ट करके देखा है। ठीक है, ये कंफर्म है, हमारा जो फाइल पाथ है वो है ये। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये पार्ट को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं जो जिप हमारा रैपर है PHP का वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो जिप है, ठीक है, उसका रैपर का यूज करके यहाँ पर अपनी फाइल को यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम यूज करने वाले %23। ठीक है, और यहाँ पर R। अब ये R क्या है? R ये पता क्या? R जो हमने फाइल अपलोड की ये वाली ये R डॉट जो हमारी ये फाइल है ये वो है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे हमने एंटर किया तो हम यहाँ पे फाइल तो एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर आप गौर से देखोगे, हाँ इसको रीड करते हैं cat.php। ठीक है, यहाँ पे गेट इज इक्वल टू गेट है जो हमें C से हमें कमांड एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे हम C लगाते हैं एंड करके, यहाँ पे करते हैं एंड C इज इक्वल टू LL। ओके, तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है हमारी जो सिंपल ये वाली जो सेल है ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, और एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं सोर्सेस, लेट्स ट्राई टू रीड index.php। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी PHP जो है सेल ये वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर जो सिस्टम जो है, ठीक है, वो ब्लॉक कर रहा हो हमारा, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टम जो है उस जो है फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक नई सेल बनानी पड़ेगी। तो यही बाईपास है। ठीक है, यही बाईपास अभी मैं बता रहा हूँ वो क्या। तो हम सब कुछ रिमूव कर देते हैं जो भी हमारे पास प्रेजेंट डायरेक्टरी में, हमने कर दिया सब कुछ रिमूव। एलएस करते हैं, देखो हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब फिर से हमें यहाँ पे सेल क्रिएट करना है। ओके, तो एक डायरेक्टरी हम बैक आते हैं और a.php। अब हम जो यूज करने वाले हैं वो इस सेल का यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे स्कैन डायरेक्टरी जो है उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा? डायरेक्टरी लिस्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्टरी है वो पूरी लिस्ट होके आ जाएंगी। ठीक है, तो हम वो ये वाली यहाँ पे सेल यूज करने वाले हैं। ओके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर ये भी मान लो ब्लॉक हुआ है स्कैन डायरेक्टरी, तो हम कोई और फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं cp टेस्ट nano r.php पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल O इंटर कंट्रोल X, सॉरी कंट्रोल X, हाँ। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर से इसको जो है जिप में कंप्रेस करना पड़ेगा। तो फिर r.zip। तो हम फाइल का नाम जितना हो सके उतना छोटा रखो, इसलिए मैंने छोटा रखा है ताकि आसानी हो में। और अब इसे हमें रीनेम कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास r.zip जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सेल है वो दूसरी सेल यूज कर रहे हैं और यहाँ पर स्कैन डी आई आर का यूज कर रहे हैं। ओके, तब इसको अपलोड करके देखते हैं, ब्राउज करते हैं r.jpg। और फिर से हम जो है कॉपी कर लेते हैं लिंक। ओके, तो यहाँ पे हम PHP रैपर बाई जिप वाले का यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो फाइल है वो पहले ये अनकम्प्रेस करेगा, फिर उसके बाद सर्वर पर जाके एग्जीक्यूट कर देगा।
ठीक है। उसके बाद %23 और हमारी जो फाइल का नाम था वो था आर, तो आर कर देते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसने जो स्कैन डायरेक्टरी कमांड था उसने पूरा लिस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे डायरेक्टरी जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, देखो ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मैश्ड होके आ रही है, मतलब एकदम लाइन से डायरेक्ट नहीं आ रही है, हमें थोड़ा सा अच्छे में डायरेक्टरी चाहिए, मतलब पूरी लिस्ट होके बाकायदा लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टैग जो है प्री टैग का। ठीक है, यहाँ पर जो है प्री टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप यूज कर लेना। चलो मैं करके यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ रिमूव कर लेते हैं पहले। तो देखो हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम फटाक से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं a.r.php। मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, तो 1 मिनट। फाइल और बेसिकली हमें वो वाली कॉपी करनी है, ये रहा। ओके, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, r.php में वही सेम कर रहे हैं जो हमने पहले किया था। और यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। क्या देखो, ये क्या हो गया, ये तो बैक ही नहीं हो रहा। नैनो में कर लेते, कोई बात नहीं। तो नैनो r.php और यहाँ पे टैग यूज करने वाले प्री टैग का। ठीक है, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे, अगर आपको कुछ थोड़ा सा अच्छा करना हो तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, कंट्रोल ओ, इंटर, कंट्रोल एक्स। ओके, तो हमें यहाँ फिर से जिप जो फाइल है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जिप r.php वही सेम कर रहे हैं हम। ठीक है, और फिर से हमें रीनेम कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास r.jpg फाइल आ गई। ठीक है, फिर से अपलोड करते हैं, ब्राउज r.jpg, अपलोड। अब हमें यहाँ फिर से इसे एक्सेस करना पड़ेगा, कॉपी इमेज लिंक। और अपना wrapper ऐड कर देते हैं। ठीक, %23 और जो मैं फाइल है, हमारी जो फाइल का नाम है वो है आर। ठीक है, r.php, इसलिए मैंने आर ऐड किया। ओके, एंटर कर दें। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी जो डायरेक्टरी है वो बिल्कुल बिल्कुल कायदे में, बिल्कुल अच्छे से एक तरीके से पूरी लिस्ट होके आ रही है। ठीक है, किस लिए आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है प्री कमांड का जो है प्री जो HTML टैग है उसका यूज किया था। अगर यहाँ पे हम रीड करेंगे r.php को, तो सॉरी, r.php, ओके, तो कहाँ गया। ओके, तो हमने प्री टैग यूज किया था, मैंने आपको दिखाया था। तो प्री टैग की वजह से यहाँ पे लिस्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कमांड हम जो है सेंसिटिव फाइल कैसे रीड करें। देखो यहाँ पे सेंसिटिव फाइल हमें यहाँ पे कुछ मिल रही है, तो इनको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। जो हमें फाइल जो है, हमने फाइल जो है लिस्ट करी थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं सब लाइन पे, जो कि हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग से मिली है। ठीक है, स्कैन डायरेक्टरी कमांड यूज किया था तो उससे हमें मिली है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फ्लैग है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल है उनको एक्सेस करना है। अब यहाँ पे हम सिर्फ इस जो हमने सेल यूज किया ये वाला, ठीक है, उससे एक्सेस नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक दूसरा जो है PHP सेल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हम इवेल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, उस बार हमने जो डायरेक्टरी थी उसको लिस्ट करने के लिए स्कैन dir का यूज किया था, इस बार हम इवेल का यूज करने वाले हैं। और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो सेंसिटिव फाइल है उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले रिमूव कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पर सारी चीजें रिमूव कर दी हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे नैनो में r.php ओपन कर लेते हैं। ये कर दिया हमने सेल पेस्ट और कंट्रोल ओ,
इंटर एक्स। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस के लिए कमांड लगाया और इसको रीनेम करना है, रीनेम कर दिया। अब हमारे पास आ गई r.jpg फाइल। ठीक, अब इसको हम जा रहे हैं अपलोड करने। ये कर लिया हमने कॉपी पाथ इसका। और हम यहाँ पे लगा देते हैं PHP wrapper, जो हमें पहले इसको अनकम्प्रेस करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ पर कर देते हैं %23 और एक्सेस करते हैं R करके। ओके, तो यहाँ पर हम R करके एक्सेस टू फाइल कर पा रहे हैं, लेकिन आप गौर से देखोगे यहाँ पर वापस आओगे और इसको हम अगर r.php को रीड करते हैं, r.php, यहाँ पे क्या है, सी, गेट सी, मतलब हमें आपसे सी से जो चीजें हैं वो एक्सेस करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी से चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे एंड, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ फिर हम लगाएंगे %23 के बाद R, उसके बाद C जो हमारा सेल के अंदर था। ठीक है, C के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सोर्सेस, मतलब जो हमें कौन जो है जो हमने डायरेक्टरी लिस्ट करी थी उनको हमें यहाँ पे रीड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं तो सोर्सेस, और जो हमें फाइल रीड करनी है वो है index.php। ठीक है, तो index.php जब हमने लिस्ट की थी तो ये थी, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं index.php। इसको थोड़ा सा रुको, जूम इन में प्रॉब्लम हो रही मुझे। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं index.php। ओके, अब यहाँ पे आप पूरा URL जो है वो देख सकते हो। ठीक है, R तो ये हमारा जो वो वाला पार्ट हो गया, जो R आपको दिख रहा है ना, ये हमारा वो वाला पार्ट हो गया जो हमारी r.php वो फाइल है। तो उसके बाद ये C है, जो हमने C सेल अपलोड किया, उसके अंदर जो C कमांड था उससे हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं सो सोर्सेस जो फंक्शन है उसको। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट ये जो PHP है ना, ये हम जो सेंसिटिव फाइल है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, वापस अगर बैक में आओगे आप देखोगे तो हमने डायरेक्टली लिस्ट की थी ये सारी फाइलें। तो इन फाइलों को हम रीड करते हैं, इन फाइलों के अंदर क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपलोड डॉट PHP, व्यू डॉट PHP है, इंडेक्स डॉट PHP, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये देखो, वही मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, पूरा कमांड जो है ये है। ठीक है, इंटर करते हैं। ओके, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सो सोर्सेस इन टेम्प। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, चेक करते हैं। ये क्या हो गया, तो सोर्सेस index.php। ओके, तो यहाँ पर मैं इनकोड करके करेक्टर देखते हैं, परसेंट शायद हमें ब्लॉक कर रहा हो। ओके, अनकैच एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सो सोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर जो है सो सोर्सेस फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो हमें एक बार यहाँ पे चेक करना होगा, मेरे पास कुछ फंक्शन है। सो सोर्सेस, तो हमारे पास सो सोर्सेस जो फंक्शन है तो बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं हम। और एक और फंक्शन है इको वर्ड डंप करके, तो ये तो बेसिकली कोई फाइल को रीड करना, डंप करना उसके लिए है। तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ी कर दी हमने, वापस से ट्राई करना पड़ेगा, हम फटाफट कर लेते हैं। क्लियर करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, वापस मैंने सेल यहाँ पे पेस्ट किया और he will get C। ओके, ठीक है, इस सोर्सेस
um, ओके। तो ठीक है, एंटर कंट्रोल एक्स, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो हमारे पास आर डॉट पी जो हमने वहाँ पे सेल डाली है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फटाक से जिप कर लेते हैं। तो हमने कर लिया जिप, ये हमारे पास जिप फाइल आ गई। इसको बस हमें जेपीजी बनाना है। तो मूव आर डॉट जेपीजी, ओके जेपीजी फाइल आ गई। फटाक से अपलोड करते हैं, ब्राउज करते हैं, जेपीजी को सिलेक्ट किया, अपलोड किया। ओके कॉपी लिंक, ये कॉपी कर लिया हमने, और जिप अपना लगा दिया, जिप पर %23 और आर एंड एंड सी इक्वल टू तो से और हमें जो सोर्स है वो रीड करना है इंडेक्स डॉट पी एच पी। ओके अगेन एरर। चलो इसको हम क्लोज करके देखते हैं। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सोर्सेस टू चेक अगेन। ठीक तो है। ओके तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम डंप करा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डंप करा के देखते हैं, देखिए डंप वाला जो है पार्ट है वो वर्क करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे करते हैं इको वर्ड, क्या था, वर्ड डंप, और यहाँ पे करते हैं स्कैन डी आई आर। तो स्कैन डी आई आर, और अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ओके ये तो वर्क कर रहा हमारा। मैं यूआरएल आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, ये देखोगे आप सी कमांड यूज करके हम इको वर्ड डंप का यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, वर्ड डंप ये जो है फंक्शन का यूज करके स्कैन डी आई आर। अब यहाँ पे डॉट मैंने लगाया क्योंकि जो सेल था उसमें डॉट था। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखो डॉट है, इसकी मदद से हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर जो है स्कैन डी आई आर का यूज करके इसको लिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूआरएल में हम इसका यूज कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो वर्क कर रहा है लेकिन हमें रीड करना फाइल, हमें हम फाइल नहीं रीड कर पा रहे हैं, जो कि यूज कर सकता है सिर्फ 100 सोर्सेस की मदद से हम रीड कर सकते हैं। ओके लेट्स ट्राई करते हैं, ये वाली फाइल रीड करने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी। फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार, आई होप इट वर्क। वैसे गलती तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो नहीं गलत कर रहे हैं, तो sudo SOURCE SO एस SOU, अरे यार, अरे यार देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, मैं मीनिंग गलत कर रहा था, देख रहे हो।
सिर्फ हम मीनिंग गलत करते, इस वजह से हमें इतनी देर तक उलझे रहे हम। देखो यहाँ पे मैं सोर्सेस यूज करता और जबकि होता है ये सोर्स, ठीक है, ये सोर्स होता है, मैं मीनिंग गलत कर रहा था, इस बाकी हम सब कुछ सही कर रहे थे, ठीक है, जो है मीनिंग गलत कर रहे थे। ओके, तो एंटर करके देखते हैं। ओके, नाउ फाइनली वी हैव एक्सेस टू द index.php फाइल, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरी फाइल एक्सेस करते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने ये लिस्ट की थी, तो इनमें से हम कोई भी फाइल रीड करते हैं। चलो ये वाली रीड करते हैं, फ्लैग वाली। ये वाली हम रीड करते हैं। ओके, फाइनली हम यहाँ पर जो है फ्लैग डॉट php को भी रीड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को कॉपी करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये कर लिया कॉपी। तो बस हम उस बार यही गलती कर रहे थे, हम जो है गलत मीनिंग यूज कर रहे थे, इसलिए हम जो है नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे जो पेज पैरामीटर था, यहाँ पे हम जिप जो है उस रैपर का यूज करके यहाँ पे सबसे पहले फाइल को अनकम्प्रेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आर फाइल है ये हमारी r.php है, और ये जो सी पार्ट दिख रहा है आपको, सी वाला पार्ट, ठीक है, ये सी पता क्या है, ये सी है, ये देखो, इससे हम यहाँ पे कमांड जो है वो चीजें एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सी वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो सो सोर्सेज है, सो सोर्सेज मतलब यहाँ पे हम जो भी अगर हमको फाइल रीड करनी है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको रिमूव कर देते हैं, एक मिनट। ओके, तो पहले हमने क्या किया, ये वाली सेल का यूज करके स्कैन dir, मतलब जो भी वहां पे डायरेक्टली उनको लिस्ट किया था, ठीक है, ये वाली सेल यूज करके हमने पहले लिस्ट किया था। उसके बाद क्या किया हमने, सो सोर्स से जो फंक्शन है, ठीक है, तो जैसे हमने ये लिस्ट कर दिया, हमने ये वाला सेल यूज किया, हाँ, हमारे पास क्या आ गया, ये आया था। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाला सेल अपलोड करके हमने पहले लिस्ट किया, ठीक है, जितनी भी डायरेक्टरी लिस्ट किया। उसके बाद लिस्ट करने के बाद हमने पता क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाला जो जिप रैपर यूज करके सोर्स सोर्सेस फंक्शन का यूज करके यहाँ की एक एक फाइल को रीड किया, ठीक है। तो बस यही हमने बेसिकली इस पूरे वीडियो में किया है। तो यहाँ पर क्या है, सोर्स सोर्सेस करके हम फाइल जो है रीड कर सकते हैं, और अगर आपको मान लो जो है ये वर्क ना कर रहा हो तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीजें करके बता दी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हमें यहाँ पे फाइल तो रीड कर पा रहे हैं, पर हमें यहाँ पे रिवर्स सेल लेना है। हमें क्या करना है, रिवर्स सेल है वो लेना है, ठीक है। तो वापस से बैक आते हैं और रिवर्स सेल का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि देखते हैं हम यहाँ पे रिवर्स सेल जो है वो ले पाते हैं या फिर नहीं। ओके, तो शुरू से फिर से चालू करते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि हमें यहाँ पे अब रिवर्स सेल लेना, क्योंकि वो वाले कमांड जो है ये वाली रिवर्स, इनसे हमें रिवर्स सेल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रिवर्स सेल के लिए दूसरे जो है PHP सेल डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिवर्स सेल के लिए एक जो है सिंपल सी जो है वो यूज करते हैं, PHP रिवर्स सेल, ठीक है, और डॉट PHP, सॉरी, नैनो और डॉट PHP। ओके, तो यहाँ पर क्या था, हम पहले क्या यूज कर रहे थे, हम यूज कर रहे थे सिस्टम कमांड। सिस्टम, सबसे पहले हमने ये यूज किया था सिस्टम कमांड। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम सिस्टम कमांड जब यूज किए थे तो वो हमको ब्लॉक कर दे रहा था, मतलब वहां पे हमें एक्सेस नहीं करने देता। इसका मतलब वहां पे जो है सिस्टम कमांड ब्लॉक है, ठीक है। तो हम इसको एक नोट्स बना लेते हैं, सिस्टम जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्टम पार्ट है वो ब्लॉक है। तो हम यहाँ पर क्या और भी चीजें ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास जैसे है एग्जीक्यूट है, हम वो ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे पास कुछ है PHP सेल, मैं वहां से ट्राई करता हूँ। तो देखो हमारे पास एक पास थ्रू करके है, ठीक है, पास थ्रू का हम यूज कर सकते हैं। तो पास थ्रू को यहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये कर दिया मैंने पास थ्रू। और यहाँ पर जो है वो हम कमांड यहाँ पे देंगे कमांड। ओके, तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। सिंपल सा बिल्कुल दे दिया मैंने ls, और ओके ठीक है, कंट्रोल O करके यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, और कंट्रोल X करके एक जिप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं वही जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिप
डॉट PHP और हमें इसको JPG में चेंज करना पड़ेगा। ये कर दिया मैंने JPG में चेंज और इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, ब्राउज करते हैं, art.jpg को अपलोड करते हैं और उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ हमें सेल मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि हमें रिवर्स सेल लेना है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एस्केलेट करोगे ना उतना ज़्यादा पे आउट होता है, तो इसलिए आप जितना ज़्यादा चीज़ें हैं उनको एस्केलेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, रैपर लगा दिया और %23 और यहाँ पे कर देते हैं R, जो कि हमारा सेल जो PHP सेल है उसका नाम है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड, और एक बार रीड कर लेते हैं हमारी जो सेल क्या थी, cat और डॉट PHP। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम ls कमांड रन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो डायरेक्ट हम सीधा रन करते हैं अपनी सेल को। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे रन किया, ये बोल रहा है पास थ्रू हैज बीन डिसेबल्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन, मतलब जो पास थ्रू है वो भी ब्लॉक्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और हमें बाईपास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ फिर से नोट्स बना लेते हैं। तो वापस आते हैं, सिस्टम ब्लॉक था, ठीक है, पास थ्रू भी ब्लॉक है, ये लोग ठीक है फॉर सिक्योरिटी रीजन। मीनिंग तो मत जाना, मैं मीनिंग काफी गलत करता हूँ। सिक्योरिटी रीजन बेसिकली इनपुट वैलिडेशन मान लो, ठीक है, या फिर फिल्टरिंग मान लो आप। ठीक है, फिल्टर कर रही है वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, वेबसाइट फिल्टर कर रही है, हमारा जो है यूजर इनपुट है। ठीक है, ये साधारण भाषा में समझ लो। ठीक है, हमें ब्लॉक कर रही है वहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम ये भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब अब हम RC कैसे लें, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या है देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट है। ठीक है, एग्जीक्यूट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो भी ब्लॉक है। ठीक है, मैंने इसको ट्राई किया है, तो मतलब हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट जो है वो भी ब्लॉक है। ठीक है, ये भी ब्लॉक है, मैंने ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी ब्लॉक है। ठीक है, और एक हमारे पास जो है सेल है पी ओपन करके। ठीक है, तो पी ओपन वाला जो मैंने सेल यूज किया था ये भी ब्लॉक है। ये भी ब्लॉक है फॉर सिक्योरिटी रीजन, मैंने ट्राई किया। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पास थ्रू ब्लॉक है सिक्योरिटी रीजन, वैसे ये भी ब्लॉक है। तो हमें सेल कैसे लें, अब देखो और भी मेरे पास कुछ है, और यहाँ पे लिखा प्रोक ओपन। ठीक है, जिससे जो हमें सेल लेने में मदद करते हैं। ठीक है, ये भी ब्लॉक है, मैंने सारी चीजें ट्राई कर रखी हैं, तो प्रोक जो ओपन है ये भी ब्लॉक, ये भी ब्लॉक है फॉर सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, तो मतलब काफी चीजें जो वो ब्लॉक हैं, हो गया सिस्टम, हो गया एग्जीक्यूट, हो गया पास थ्रू, हो गया पी ओपन, हो गया प्रॉक ओपन, हो गया। तो जो जो हमारी चीजें जो मदद कर रही हैं हमें RC लेने के लिए, वो सारी चीजें ब्लॉक है, जो मेन पार्ट है वो सारी चीजें ब्लॉक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, या तो कोई आप और टेक्निक फाइंड करो। ठीक है, मोस्टली यही यूज होते हैं। ठीक है, या तो कोई और टेक्निक फाइंड करो, अगर बैश भी यूज करो तो भी यहाँ पे ये वाले ही यूज होंगे। ठीक है, या फिर कोई और बाईपास या फिल्टर है उनका यूज करो, या फिर जहां पर आपको जो है वेबसाइट का एप्लीकेशन लॉजिक समझना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट का एप्लीकेशन लॉजिक समझना पड़ेगा, या फिर बैकएंड में और कोई जो सर्विस रन हो रही है उसको यहाँ पे मैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, गौर से देखो, हम index.php जो है वो वाली फाइल है वो सब एक्सेस कर रहे हैं, बेसिक फाइल है। तो अगर आप कोई सेंसिटिव फाइल बैकएंड में कोई सेंसिटिव फाइल चल रही है या कोई सोर्स कोड है उसको एक्सेस कर पा रहे हो, तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या ब्लॉक है और क्या क्या चीजें हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम RC ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना, आपको जब भी आप CTF सॉल्व करो लिमिटेड नहीं रखना, सारी चीजें ट्राई कर डालो। ठीक है, यहाँ पर मैं फिल्टर चेन भी आपको बता सकता था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो गया है एक ही फाइल अपलोड का, इसलिए मैंने यहाँ पे इतनी चीजें नहीं कवर की हैं। ओके, फिर भी काफी चीजें हमने कवर कर दी हैं, तो वापस से आते हैं, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिक, फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओके,
तो कमांड एग्जीक्यूट कैसे करना वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने चैट जीपीटी से निकाला। आप कमांड जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके सारी चीज़ें निकाल सकते हो, क्योंकि पीएचपी रिवर्स सेल वगैरह ये नहीं देता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी जो सेल वगैरह है वो निकाली है, पीएचपी रैपर के बारे में पढ़ा है। और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन ये है, आपको वेबसाइट के लॉजिक समझना पड़ेगा। एनालाइज द एप्लीकेशन लॉजिक थ्रोली टू फाइंड वल्नरेबिलिटी और वीकनेस दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड समटाइम कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। चेक इफ द सर्वर सपोर्ट अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिसाइड्स पीएचपी। हम क्या ट्राई कर रहे थे, सारी पीएचपी वाली सेल अपलोड कर रहे थे। हो सकता है वहां पे कोई और डिफरेंट हो, मान लो पर्ल का ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर और कोई अदर इंटरप्रेटर है वो सारी चीज ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सच में इंटरेस्टेड हो, तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी कोई मुझे ऐसा कोई सीटी या प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें मैं ये चीज़ें बना सकूँ। और वैसे भी मेरे जो चैनल है उस पर इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो क्या ही बोले, मतलब मैंने इतना कंटेंट अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, देखो काफ़ी कंटेंट अपलोड कर दिया है और 1K तक नहीं हिट कर पाया। मैंने कितने वीडियो अपलोड कर डाले, कितने घंटे घंटे की वीडियो अपलोड कर डाले, तो मोटिवेशन उतना नहीं मिल पाता भाई, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट करो, एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो, ठीक है। और मेरा चैनल उन लोग को ही सब सिर्फ शेयर करो जो एक्चुअली इस फील्ड में है, ठीक है, क्योंकि मुझे उस तरह की ऑडियंस नहीं चाहिए जो एक्चुअली इस फील्ड में, जो एक्चुअली जिनको जो नीडेड है, ठीक है। क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट दे रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा प्रमोट कर दो, ठीक है। और अपने सिर्फ उन्हीं दोस्तों को शेयर करो जो इस तरह की फील्ड में हो और इस तरह का कंटेंट जिनको पसंद आ रहा हो। तो मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो गुड बाय, मिलते हैं सीधा। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम फाइल अपलोड जो फंक्शनैलिटी है उसको अब्यूज करने का। तो पहले यहाँ पर हम LFI को कन्फर्म करेंगे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे LFI RFI को कंफर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी उसको अब्यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो इससे पहले अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने आपको वीडियो बताया था जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर रहे थे और जो फाइल थी वो JPG फॉर्मेट में फाइल थी, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो वहां पर जो फाइल थी वो JPG फॉर्मेट में फाइल थी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसको जो PHP सेल थी हमारी, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल, अरे थोड़ा समझ लेना, ठीक है, सेल.php, ठीक है। ये पहले हमने सेल.php को क्या किया था, हमने उसको पहले कंप्रेस किया था, जिप कमांड यूज करके हमने उसको कंप्रेस किया, उसके बाद हमने उसको JPG में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले हमने सेल.php थी हमारे पास, ठीक है, उसको जिप में कंप्रेस किया हमने उसको, ठीक है, जिप में पहले उसको कंप्रेस किया, ठीक है, उसके बाद JPG में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन हमने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जिप जो है रैपर है, ठीक है, जो जिप रैपर है उसकी मदद से हम वहाँ पे जो फाइल अपलोड फंक्शनैलिटी पे हमने वहाँ पे कई सारे बाईपास देखे थे, ठीक है। और एक और हमारे पास रैपर होता है फार, ठीक है, एक फार रैपर होता है, तो इसकी भी मदद से हम वही चीज सेम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, आप फाइल ही अपलोड ना कर सको, मतलब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सेल.php क्रिएट की, ठीक है, और जिप वगैरह सारा प्रोसेस कर लिया, और वहां पर वेबसाइट में कुछ ऐसा इनपुट वैलिडेशन है, मे भी कोई हेडर बेस्ड इनपुट वैलिडेशन है या फिर कोई एक्सटेंशन बेस्ड वैलिडेशन है, जहां पर हम फाइल ही अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंप्रेस करने वाला सीन ही खत्म, ठीक है। कंप्रेस तो हम तब कर रहे थे क्योंकि हम जो जिप हमारा रैपर है उसका सिंटैक्स ही है, ठीक है। पहले क्या करेगा, फाइल को कंप्रेस करे, अनकंप्रेस करेगा, ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम वहां पे फाइल अपलोड ना कर पाए तो कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम जो है बाईपास समझने वाले हैं, उसको देखते हैं। तो सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, यहाँ पे होम पेज पे हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पेज इक्वल टू पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, पेज इक्वल टू पैरामीटर है सबमिटर, ठीक है। एक डायरेक्टली बैक करके देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टली बैक करके देखा, यहाँ मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट साइन है यहाँ पे LFI होने का। अब देखो, अब जब आप लाइव टारगेट पर हंटिंग कर रहे होगे, ठीक है, या फिर कोई आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होगे, तो वहां पर क्या है, जब आप इस तरह का दोगे तो इस तरह का हो सकता है ब्लॉक कर दे आपको, क्योंकि वहां पे मे भी वेबसाइट यूज कर रही होगी क्लाउड प्लेयर,
ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे आपको क्लाउड क्लियर बाईपास करना है, मैं शुरुआत में ही मैंने बताया था। तो जरूरी नहीं, यहाँ तो मैं सीटेप के लिए ऐसे ही मैं सिंपल मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये तो अगर यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी इनकोडिंग यूज करता, ठीक है, UTF-8 हो गई या फिर URL इनकोडिंग हो गई या फिर बेस 64 नहीं, UTF-8 UTF-7, तो ऐसी बहुत सारी इनकोडिंग उनको मैं ट्राई करता। अभी के लिए यहाँ पे मैंने सिंगल जो है सिंगल स्लैश दिया। ओके, जिसको एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा, वही सेम एग्जीक्यूट जो फॉर्म है वही हमारे पास जो आ रहा है। ठीक है, तो एक और यहाँ पे बैक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डायरेक्टली बैक किया, हमें ए एरर आ गया। अब जैसे आपने ये एरर देखा, आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि आप आगे क्या परफॉर्म करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी देर से वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए और इजी हो गया। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं। और एक यहाँ पे और बटन है, यहाँ पे लॉगिन बटन है, लॉगिन में चलते हैं। लॉगिन वाले पैरामीटर को भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं सिंगल। ओके, तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा, वही हमारे पास जो सेम लॉगिन फॉर्म था वही आ रहा है। ठीक है, लॉगिन जो पेज था वही आ रहा है, कोई बात नहीं। एक और यहाँ पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया L5 वल्नरेबिलिटी तो है। ठीक है, अब इसको कैसे एस्केलेट करते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे भी कोई हम etc पास wd फाइल वगैरह रीड नहीं करने वाले, हम फाइल अपलोड अभी सीख रहे हैं, तो फाइल अपलोड पे फोकस करते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर जो है लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड करने का फीचर है, और यहाँ पर क्या सिर्फ हम PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे एक मिनट, सारे मैंने यहाँ पे बाईपास ट्राई कर लिए, कोई भी बाईपास वर्क नहीं करा, ना ही जिप रैपर वाला ना ही PHP रैपर वाला, क्योंकि यहाँ पर हम फाइल ही अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इनपुट वैलिडेशन है या फिर कोई ऐसा फिल्टर है जो हमारे जो फाइल अपलोड कर रहा है वो उसको डिटेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, हमें अपलोड ही नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो उसको भी मैं दिखाने पर भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा मैं आपको एक्सप्लॉइट दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम XYZ करके कुछ बना लेते हैं, @gmail.com टेस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। तो टर्मिनल यहाँ पर मैं ओपन कर लेते हैं। नैनो r.php। ओके, तो यहाँ पर मैं एक जो एक्सेल अपलोड करने वाला हूँ, तो उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं PHP ओके, तो यहाँ पर मैंने सेल लिख दिया। अब देखो, इसको जैसे हम अपलोड करेंगे ना, तो वेबसाइट क्या करेगी, हमें मान लो इसको हम .pdf करके सेव कर लेते, तब भी हमको ब्लॉक करे। तो यहाँ पर मैं सीधा आपको एक्सप्लॉइट दिखाना चाहता हूँ। तो इसका जो एक्सप्लॉइट है वो है %.pdf। ठीक है, जब भी आप कोई PDF फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप ये ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हाइफन, और उसके बाद यहाँ पर 1.4 या फिर 1.5 या फिर 1.7, ये PHP के वर्जन पे आधारित है। ठीक है, इस एक्सटेंशन बेस्ड बाईपास है ये, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं यूज करता हूँ 1 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट हम यूज करते हैं, यहाँ पर 7 यूज करते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। %pdf -1.7 PHP सिस्टम गेट सी। ओके, ठीक है, कंट्रोल इंटर कंट्रोल X, और लग रहा सेव नहीं हुआ। ओके, सेव हो गया। तो हम हमारे पास ये r.php है, हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको .pdf में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ पे बस रीनेम किया इसको, r.pdf में यहाँ पे चेंज किया, तो मेरे पास PDF फाइल आ गई है। तो हम रीड करते हैं, तो देखो वही सेम वही है जो हमने अभी क्रिएट किया, और बस इसका हमने एक्सटेंशन चेंज किया। ठीक है, तो इसको हम ब्राउज करते हैं और इसको अपलोड करते हैं, और यहाँ पर हम पहले इसको रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑन, और वर्ब सेलेक्ट कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, सेंड टू रिपीटर, इंटरसेप्ट ऑफ। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी फाइल है वो अपलोड हो गई है। अगर फाइल अपलोड ना होती तो यहाँ पे लिख के आता ओनली PDF अलाउड।
ठीक है, तो हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन पे चलते हैं, देखते हैं अपनी जो फाइल है कहाँ पे का क्या पाथ है उसका। XYZ था शायद, XYZ@. ओके, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लिए और हमारी जो फाइल अपलोड है वो है यहाँ पर इस पाथ पर। ठीक है, क्लिक करते हैं। ओके, तो ये रही हमारी फाइल बिल्कुल सक्सेसफुली अपलोडेड है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस पाथ पर ये फाइल अपलोड है। तो वापस से सबमिट पे आते हैं जहाँ पे अल्फाई हमने फाइंड किया था। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो पेज पैरामीटर है वनएबल है अल्फाई के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसी को एक्सेस करते हैं अपनी फाइल को जो हमने यहाँ पे अपलोड किया। कॉपी, PDF और एंटर करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दे रहा है हमें .php। ठीक है, तो इसको तो हम बाईपास कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जो है नल बाइट का यूज करके। वेबसाइट क्या कर रही है, ऑलरेडी PHP एक्सटेंशन यूज यहाँ पे ऐड कर दे रही, तो हम इसको बाईपास कर सकते हैं नल बाइट यूज करके। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे नल बाइट यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई जो हमने फाइल अपलोड किया था %pdf 1.7 नोटिस अनडिफाइंड वार्निंग सिस्टम कैन नॉट एग्जीक्यूट एज अ ब्लैंक कमांड। ओके, तो मतलब हमारी जो सेल है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो हमें क्या करना है, हमने सेल एक बार रीड कर लेते हैं। हमने सी से इसको किया था, ठीक है, तो हमें सी से को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं एंड C=ls। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, हम यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम PS करके देख लेते हैं, PS। तो यहाँ पे हमने देखो PS कर लिया, तो यहाँ पर जितने भी PID वगैरह वो रन हो रही वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। ठीक है, अपाची वगैरह रन हो रहा है, यहाँ पे हम अपाची लॉग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, लॉग पॉइजनिंग कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिवर्स सेल लेने की कोशिश करते हैं। तो रिवर्स सेल के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म पे कर लेता हूँ पहले। ये रहा मेरा IP और यहाँ पे एक लिस्टनर एनेबल कर लेते हैं, 1 2 3 4 रैंडम पोर्ट पे एक लिस्टनर एनेबल कर लेते हैं। और यहाँ पे करते हैं हम MC और ये दे दिया मैंने IP और हम 1 2 3 4 पे लिसन कर रहे हैं और हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं पिन बैश। ओके, तो एवरीथिंग सब कुछ ठीक है। लिसन पे हम ठीक है एंटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्ट हो गए और यहाँ पर जो हमें सेल मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चीजें ट्राई कर सकते हो। हमने यहाँ पे बस PDF 1.7 जो है इसको यूज करके यहाँ पे PDF जो है इसको बाईपास किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे वापस आओगे PDF 1.7, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट जो है 4 करके देखो, 1.5 से ट्राई करो, 1.7 थे, अभी यहाँ पे 1.7 वर्क कर गया। ठीक है, हो सकता है 1.5 से भी बाईपास हो जाए। तो आप ये सारी चीजें जो है ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो बस यही था। अभी यहाँ पे कोई भी प्रिविलेज डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं, यहाँ पे SS से हम चीजें ले सकते हैं। तो अभी अभी हम सिर्फ L5 पढ़ रहे, तो L5 फोकस करते हैं। जब हम CTF सॉल्व करेंगे ना, तो एक CTF की पूरी सीरीज आएगी, ठीक है, जिसमें ये CTF हम कुछ ही दिन में सॉल्व कर डालेंगे। जितने भी जो भी ट्राई हैक में हो गया, एक एक पूरा उठाएंगे। पहले एक ट्राई हैक में उठाएंगे, हैक द बॉक्स, वल्नब, प्रूविंग ग्राउंड, एक एक करके पूरा CTF सॉल्व करेंगे। अभी तो ये तो हम सिर्फ वल्नरेबिलिटी रीड कर रहे हैं। ओके, तो अब मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।